हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी उभयनिष्ठ बिंदु से लंबाई l की दो द्रव्यमानहीन डोरियों से निलंबित दो सर्वसम आवेशित गोले अबंधित प्रतिकर्षण के कारण आरंभ में एक दूसरे से d, जहां पर d क्या है, छोटा है 1 से दूरी पर हैं। दोनों ही गोलों से एक नियत दर से आवेश का क्षरण आरंभ होता है। इसके परिणाम स्वरूप गोले एक दूसरे की ओर v वेग से आते हैं। तब गोलों के बीच की दूरी x के फलन के रूप में v का विचरण किस रूप में होता है। तो हमें यहाँ पर v व x में संबंध निकालना है। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वेग, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वेग क्या होता है। तो वेग होता है समय के साथ निकाय की स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, अर्थात v बराबर होता है dx बटा dt, जहाँ x क्या है हमारे पास है कोई स्थिति है या फिर क्या है हमारे पास कोई दूरी है। अब प्रश्न को हल करते हैं। तो किसी उभयनिष्ठ बिंदु से, अर्थात यहाँ पर कोई क्या है हमारे पास उभयनिष्ठ बिंदु है, इससे l दूरी पर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पहली रस्सी है और यह है हमारे पास दूसरी डोरी, जो क्या है द्रव्यमानहीन है। और इन दोनों से ही क्या बने हैं कुछ इस प्रकार से हम द्रव्यमान के मान लेते हैं कोई आवेश बंधे हैं जिनका आवेश का मान कितना है, क्यू है, क्योंकि दोनों के आवेश का समान है तो इसका भी क्या होगा एम क्यू होगा, एम कोमा क्यू। ये मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से आवेश और ये भी क्या है आवेश है। अब ये है हमारे पास यहाँ पर इसका तल जहां पर वह बिंदु है और ये है इन दोनों के मध्य का बिंदु। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, हमें x दे रखी है। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, x बटा 2 हो जाएगी। चूंकि दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है तो यहाँ पर एक बल भी कार्य होगा F बराबर इस दिशा में, तो F बराबर होगा यहाँ पर लिख सकते हैं F E, क्योंकि ये क्या है आवेशों के कारण है, तो F E बराबर होगा K गुणा में Q, एक अर्थात इसका मान Q है और जो दूसरा आवेश है उसका मान भी Q है, तो यहाँ पर ये होगा Q भाग में इन दोनों के मध्य दूरी x है तो x का वर्ग। अब यदि हम देखें तो डोरी में क्या होगा, पृष्ठ तनाव होगा, तो ये होगा T ऊपर की ओर। तो यहाँ पर यदि इसके क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक देखें तो हमारे पास यहाँ से इसका ऊर्ध्वाधर घटक आएगा T कोस थीटा, और जो इसका यहाँ पर क्षैतिज घटक है वह आएगा T साइन थीटा। और इसके द्रव्यमान के कारण यहाँ पर और गुरुत्वीय त्वरण के कारण यहाँ बल लगेगा mg। तो यहाँ पर हम देखेंगे साम्य अवस्था पर, तो यहाँ पर लिखेंगे साम्य अवस्था पर। यदि साम्य अवस्था पर हम देखें तो हमारे पास जो T साइन थीटा है वह बराबर होगा किसके, एफ ई के, अर्थात के Q का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मान Q है, भाग में x का वर्ग, यह आएगी समीकरण 1, और दूसरी है T कोस थीटा बराबर mg, यह है कि समीकरण 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 भाग 2 से देखेंगे तो हमारे पास आएगा T साइन थीटा भाग में T कोस थीटा बराबर होगा K Q का वर्ग भाग में x का वर्ग संपूर्ण के भाग में mg। तो यदि हम देखें तो ये थीटा कौन सा है, तो ये थीटा है ये कोण, जो कि क्या बहुत ही ज्यादा अलप कोण है। तो यहाँ पर T से T कट जाएगा। अलप कोण इसलिए क्योंकि इन दोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण हो रहा है वह बहुत ही कम है, क्योंकि आवेशों का क्षरण होना आरंभ हो गया है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से के क्यू का वर्ग भाग में एम जी एक्स का वर्ग, चूंकि हम जानते हैं थीटा क्या है, अलप है, तो यहाँ से टेन थीटा लगभग बराबर होगा साइन थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास आएगा साइन थीटा बराबर के क्यू का वर्ग भाग में एम जी एक्स का वर्ग। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा को यदि हम समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, लगाते हैं, तो हमारे पास आता है साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, माफ कीजिए लंब बटा कर्ण। और यहाँ से हम देखें तो ये क्या है, हमारे पास थीटा कोण है और यहाँ पर ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा, कर्ण होगा हमारे पास ये भुजा, और लंब होगी हमारे पास x बटा 2। और हमारे पास इसका मान कितना है, l है, क्योंकि ये जो डोरी की लंबाई है कितनी दी गई, l दी गई है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा बराबर x बटा 2 संपूर्ण के भाग में l बराबर के क्यू का वर्ग भाग में एम जी एक्स का वर्ग। यहाँ से हल करेंगे तो x बटा में 2l बराबर होगा के क्यू का वर्ग बटा में एम जी एक्स का वर्ग। यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा एम जी एक्स का घन बराबर होगा के क्यू, 2 के क्यू का वर्ग गुणा में एल। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो एम जी है वह क्या है, नियत है, लंबाई एल भी नियत है और के का मान भी क्या है, नियत है। तो यहाँ से x की घात 3
समानुपाती होगा q की घात 2 के, तो यहाँ से q बराबर हो जाएगा x की घात, माफ कीजिए, q समानुपाती होगा x की घात 3/2 के। तो यहाँ से हम इन दोनों को बराबर भी रख सकते हैं। तो हमारे पास यदि हम इन दोनों का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन से। अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा dq बटा में, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष। dq बटा में dt बराबर होगा, यदि इसका अवकलन करते हैं तो घात क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और वहां से क्या हो जाता है, एक घट जाता है। x की घात यहाँ पर आएगी 1/2 गुणा में आएगा dx बटा में dt। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मान क्या है, नियत है, क्योंकि आवेश में परिवर्तन की दर क्या है, बहुत ही अल्प है, तो ये होगा नियत। और यहाँ से dx बटा dt क्या होता है, हमारे पास वेग होता है, तो ये हो जाएगा v x की घात 1/2, 3/2 भी क्या है, नियत है, तो समानुपाती होगा नियत के। तो यहाँ से v समानुपाती होगा x की घात ऋणात्मक 1/2 के, क्योंकि यहाँ से इसका इधर क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। तो ये क्या आ गया, हमारे पास इस प्रश्न का हल आ गया। और यह हल हम देखें तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए उत्तर होगा विकल्प बी, और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।